और साहब अता साहब ने बताया है, ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक तो हमारे बहन भाई हैं, इसलिए हमारे लिटरली हर एक के बहन भाई होते हैं, सो बड़े अहम होते हैं, लेकिन मुल्क की मईशत के लिए भी बड़े अहम होते हैं। ये कन्वेंशन, इसके पीछे क्या सोच थी और क्या इससे अचीव करना चाहते हैं, बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ हैं वो हमारे इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और हमारे मुल्क में एक बहुत कसीर तादाद में 30 बिलियन डॉलर के करीब यहाँ पर रेमिटेंसेस आती हैं। और आज हम इस कन्वेंशन को जो मुनक्किद किया है, ये बेसिकली अपने इन प्यारे पाकिस्तानियों को जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, ये उनको हम एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हम उनको वार्मली वेलकम करते हैं। हम पाकिस्तान के जो हमारे भाई हैं, हमारे जो ओवरसीज़ बैठ के मेहनत करते हैं, जो मज़दूरी करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उनके दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। तो उनके ऑनर में ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में ओवरसीज़ कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री इसको होस्ट कर रही है। और मेरे ख्याल से इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसे बहुत से ऐलानात प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे जो कि हमारे ओवरसीज़ के लिए एक बहुत अच्छा और एक बहुत उनके लिए ऐसा पैकेज वो अनाउंस करेंगे ताकि हमारे जो वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको रिलीफ मिले, उनको एक फ़ील गुड फैक्टर ऐसा हो कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने जा रहा है उनके लिए। तो ये बेसिकली इस कन्वेंशन का मकसद हमारे उन पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमने ये कॉन्फिडेंस देना है कि वो अपने वतन वापस आएँ, अपने वतन में आकर सरमायाकारी करें, हम उनको वार्मली वेलकम करें और हम अपने प्यारों को, अपने हीरोज़ को, एम्बेसडर्स को वेलकम करके पाकिस्तान में जो बेसिकली पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए एक फ़ज़ा पैदा करें। और चौधरी साहब, इन प्रिंसिपल तो बड़ी अच्छी बात है कि ऑब्वियसली वो वापस आएँ और इन्वेस्ट करें एंड ऑल दैट। और हम देख रहे हैं जो कन्वेंशन है उसमें विजुअली बड़ा ही अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, म्यूज़िक भी चल रहा है, बहुत कुछ है। बट देयर आर अदर वेरी सीरियस कंसर्न्स इन पाकिस्तान एज वेल, जो कि बेहतर होंगे तो शायद कोई वापस आने का सोचे। जैसे कि सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। लेकिन ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ऑब्वियसली अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रियल इस्टेट सेक्टर तक ही महदूद रहती है इनकी इन्वेस्टमेंट। कौन से और शोबे हैं जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को दिलचस्पी हो सकती है, लेनी चाहिए बल्कि दिलचस्पी, प्लॉट लेने के अलावा और ज़रा एवेन्यूज़ एरियाज़ बताएं जहां इन्वेस्टमेंट हो सकती है? देखिए जी, नो डाउट कि ओवरसीज़ जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने में लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे आईटी है, टेक्सटाइल है। रिसेंटली एक माइंस एंड मिनरल की कॉन्फ्रेंस हुई है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही सबसे पहले हमें उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, हमने उनका कॉन्फिडेंस जीतना है ताकि उनको ये फ़ील हो कि पाकिस्तान में उनका पैसा सिक्योर है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको ये सिक्योरिटी मिले कि उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। तो ऐसी बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकॉनमी स्टेबल है, मुल्क इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है और मज़ीद तरक्की करेगा, खुशहाली की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये इसीलिए हमने अपने ओवरसीज़ भाइयों को हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान में। इस कन्वेंशन का मकसद ये है कि वो आएँ और पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। सर, उन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स ही कह लें, जो आप लोग नहीं पूरी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो वोट डालने का हक़ चाहते हैं, सो उस मुताल्लिक कोई नई पॉलिसी ज़ेरे गौर है? ये एक थोड़ा पॉलिटिकली बात हो जाती है, लेकिन इस कन्वेंशन में कोई पॉलिटिकल ऐसी चीज़ नहीं है, किसी पार्टी की कोई पार्टी बेस्ड कन्वेंशन नहीं है। इस कन्वेंशन का स्लोगन है हम पाकिस्तानी, हमारा पाकिस्तान। तो ये हम सब का पाकिस्तान है। जो बाहर बैठे हैं उनका ये ज़्यादा पाकिस्तान है। हम आज भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं कि उनके दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, उनकी मोहब्बत आज भी पाकिस्तान के लिए ज़िंदा है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को सब मिलकर बैठकर ये फ़ैसला करना है। अभी ये शुरुआत है, ये हर साल मुनक्किद किया जाएगा
ये इस कन्वेंशन को ये पहला कन्वेंशन है, तो मज़ीद इसमें इस्तेलात होंगी, मज़ीद चेंजेस आएंगी, मज़ीद बेहतरी आएगी। तो आई थिंक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक़ है वो तो ऑब्वियसली उनका है, आते भी हैं पाकिस्तान वोट डालने के लिए, लेकिन इसके लिए एक क्या मैकेनिज़्म बनना चाहिए, ई वोटिंग का हो। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्टेक होल्डर्स को बैठ कर ये फ़ैसला करना है कि, और मेरे ख्याल से और इसमें बिल्कुल काम होगा और इंशाल्लाह कोई मस्बत रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, बिल्कुल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अच्छा फाइनली ये भी बता दें, और आप तो ये बात बड़ी अच्छी तरह समझते होंगे कि ये तासुर बड़ा कायम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैंस हैं। तो अब सवाल हमारा ये है कि वो मौजूदा हुकूमत में इतना ट्रस्ट करेंगे कि वो मुकम्मल ताउन करें? मैं आपसे अर्ज़ करूँ जी कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस कन्वेंशन का एक ही मकसद है, आए सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती के लिए एक हो जाएं। अपनी नफ़रतें, अपनी दूरियां उनको दूर करें। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर एक जज्बे के साथ एक होकर हम काम करें। पार्टीज़ बाद की बात है, ये मुल्क सबसे पहले है, सियासत बाद की बात है। हमने इस कन्वेंशन का मकसद एक ही रखा है कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं, हम उनको ट्रिब्यूट दें, उनको वेलकम करें और उनको यहाँ बुलाकर उनको ये फील कराएं कि वो इस मुल्क के हीरोज़ हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानी, और कह रहे थे कि पाकिस्तान फर्स्ट।